हेलो बेटा। बेटा आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा मोर अबाउट कंप्यूटर्स। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारा इंक्लूड्स है, पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर के बारे में, दैन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एंड उसके बाद है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा कंप्यूटर में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इनको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा कंप्यूटर को और ये इम्प्रूव करता है कि एक अगर फर्स्ट जनरेशन से देखेंगे, आप जनरेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कंप्यूटर बेटर दैन होता गया है, बेटर से बेटर होता गया है ये, ठीक। अब आज कंप्यूटर एक डेवलपमेंट करते बोलते ऐसे कंप्यूटर की मतलब ऐसी जगह पे वो पहुंचा है, इतनी ऊंचाई पे वो पहुंचा है कि इसका बहुत से एरिया में इसका यूज़ हो रहा है। ओके, विसादो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरा, और हमने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को उसके जनरेशन के आधार पे देखा है। जब भी आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का होता है तो उनके यूज़ पे होता है, उनके यूजेस क्या है, ठीक। तो इनको यूजेस के बेस पे 5 चीज़ों में 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देखिए इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेटा ये रिवीजन के लिए हो रहा है, आपको ऑलरेडी ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस चैप्टर में। देखो कंप्यूटर को हम जनरली क्लासीफाइड करते हैं उनके साइज और पावर पे, ठीक है। इसके क्लासीफाइड इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, दैन मेन फ्रेम, दैन सुपर। बेटा देखिए जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ रही है, इनके पावर बढ़ रहा है, वैसे भी इनके नाम है। फर्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो कि मिनी कंप्यूटर से कम है, और मिनी कंप्यूटर सेकेंड है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। दैन फोर्थ है सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे पावरफुल है। ओके, देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक, कि फर्स्ट वाला सेकंड से कम है, सेकंड वाला थर्ड से कम है, थर्ड वाला फोर्थ से कम है। माइक्रो कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, ठीक। इनका एग्जांपल है पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, ये इनके एग्जांपल है। और इनका यूज़ होता है, देखो होम कंप्यूटर इनके डिवाइड किया गया होम कंप्यूटर में। होम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को बेटा होम कंप्यूटर में भी डिवाइड किया गया है, लैपटॉप कंप्यूटर में भी, वर्क स्टेशन में भी, और इनके एग्जांपल भी हैं, ठीक। होम कंप्यूटर जिसको हम पीसी कहते हैं, लैपटॉप है, वर्क स्टेशन है। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, इनको पीसी भी कहते हैं। हमारा मोबाइल भी है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। गेम कंसोल, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है सारे के सारे। एम्बेडेड कंप्यूटर, ये भी क्या है हमारे, ये देखो टाइप्स ऑफ पीसीज आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, सब नोटबुक, पाम टॉप, पीडीए, ईटीसी। बेटा पीडीए का फुल नेम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तीसरा है मिनी कंप्यूटर, ये बेटा मल्टी यूज़र कंपनी है जिसको कि 100 ऑफ यूज़र ये एक साथ इसको हैंडल कर सकता है, कैपेबल है। और ये साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर से बिगर होते हैं, और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो हाई स्पीड होती है, और इस पे एक टाइम पे बहुत सी यूज़र इस पे वर्क कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में। मैंने अभी आपको जस्ट मिनी कंप्यूटर में बताया कि मिनी कंप्यूटर इसकी हायर प्रोसेसिंग स्पीड होती है, और सेवरल यूजर्स एट अ टाइम इस पर यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो साइज़ होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से बिगर होती है। थर्ड है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में बेटा ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, जैसे कि हमारा बैंक हो गया, एयरलाइन हो गया, यहाँ पे ये सारे वर्क करते हैं। और ये भी साइज और पावरफुल में किससे बेटर होता है, मिनी कंप्यूटर से। देखिए अब इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो मेमोरी साइज़ की वैरायटी वो काफ़ी ब्रॉड होती है, और ये लार्ज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लार्ज अवेलेबिलिटी में होता है। और इसकी जो इसकी एबिलिटी होती है कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे रेलवे रिजर्वेशन के जो लार्ज अमाउंट के डेटा होते हैं उनको ये हैंडल कर सकता है। फोर्थ हमारा सुपर कंप्यूटर, एज द नेम सुपर,
सुपर मतलब इससे अभी फास्ट कोई कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर जो हो ये सबसे 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि 1 सेकेंड में हज़ारों इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इनका जो भी ये काफ़ी फास्ट और एक्सपेंसिव होते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ होता है मौसम के बारे में जानने के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं कि विदाउट लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट टू ईच अदर। हम बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते। तो बेटा कोई भी लैंग्वेज है, अगर मुझे हिंदी आ रही है, अगर आपको हिंदी आ रही है, तभी आप समझोगे। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी बोलूँ और आपको हिंदी बिल्कुल पल्ले ना पड़े तो आप मतलब उस बात को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे को समझने समझाने के लिए लैंग्वेज काफ़ी मैटर रखता है। विदाउट लैंग्वेज नहीं। एक मनुष्य ऐसा है, जो एक ह्यूमन ही ऐसा है जो कि लैंग्वेज यूज़ करता है, नहीं तो जानवर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। जानवरों की अपनी भाषा होती है, वो समझते हैं, बट हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। याद रखिएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज, जिसको एल भी कहते हैं, और सेकेंड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम HLL भी कहते हैं। बेटा ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को डील करता है, जिसको भी हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर को डील करता है और इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए बेटा, आपको पता है कि 0 हमेशा कंप्यूटर किस पे, बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, और ये 0 और 1 होता है। 0 मीन्स हमारा यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। ओके, कभी कभी ये पूछ देता है 0 स्टैंड फॉर ऑफ, 1 स्टैंड फॉर ऑन। कंप्यूटर हमारा किस पे वर्क करता है? बाइनरी लैंग्वेज पे, बाइनरी डिजिट पे, और बाइनरी डिजिट हमारा क्या है? 0 और 1 है। ठीक, जिसका सैम्बल है हमारा 0 और 1, जहाँ 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन स्टेट। देखिए मशीन लैंग्वेज की क्या है, मशीन लैंग्वेज ये इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो काफ़ी हाई स्पीड होती है। इसकी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। लो मेमोरी लैंग्वेज होता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है राइट करने में। प्रोग्राम जो होता है मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब कि प्रोग्राम ओनली फॉर कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको अभी मैंने जस्ट बताया कि इसको हम HLL भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये इजी होता है रीड करने में और समझने में। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा C++ है, बेसिक है। और इसको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जो है इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मशीनी लैंग्वेज वो है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर वो हार्डवेयर को अलाउ करता है, ठीक। लेकिन ये क्या है? ये हार्डवेयर को नहीं, ये जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम होते हैं उनको ये रन कराता है। और ये यूज़र फ्रेंडली होता है और कोई भी प्रोग्राम इसको इंडिपेंडेंटली किसी भी पर्टिकुलर ही एक कंप्यूटर के लिए टाइप कर सकता है या फिर क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं C है, C++ है, जावा है, बेसिक है। ये सारे क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक। और इसको हम मशीन लैंग्वेज से ट्रांसलेटर प्रोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। HLL जो होता है ये इजी होता है लर्न करने में,
ठीक। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेज है। और ये जो होता है ह्यूमन लैंग्वेज के नियर होता है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज जो भी हो उसके करीब करीब ये होता है, इसको समझना और लिखना आसान होता है। बट मशीन लैंग्वेज ऐसा बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है। इनका ह्यूमन से कोई मतलब नहीं होता है, ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो भी प्रोग्राम उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको में कोई भी चेंजेस लाना है तो हम ला सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम जो कि लो लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होता है उनको डिफ़िकल्ट होता है मॉडिफाई करना। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको नॉलेज रिक्वायर नहीं होता है, बट इसमें लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर का, जो कि किस उस रिक्वायर्ड प्रोग्राम को राइट करने के टाइम आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। और देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम का यूज़ होता है मोस्टली कोई एप्लीकेशन राइट कर, बट लो लेवल लैंग्वेज का ओनली हार्डवेयर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ होता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होता है एक सिंबॉलिक कोड होता है, ठीक, जिसको 0 और 1, इसमें जो भी हम नंबर और प्रोग्राम होते हैं इंग्लिश में देते हैं और असेंबलर इसको ट्रांसलेट करके उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। बेटा ये कन्वर्टर है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक कन्वर्टर है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी फोर्थ जनरेशन है, जिसको बेटा 4GL भी बोला जाता है। कभी कभी फुल नेम में पूछ देगा व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ 4GL, तो बेटा 4GL का फुल नेम होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, देखिए फोर्थ जनरेशन के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो थर्ड जनरेशन के अपेक्षा ये ह्यूमन के काफ़ी क्लोज़र थे, और इनको ओवरऑल टर्म के अकॉर्डिंग टू रिड्यूस डिज़ाइन किया गया था, और इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी कॉस्ट और इफोर्टेड थे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़। कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ मतलब होता है कंप्यूटर की वो क्षमता जो कंप्यूटर को एक स्पेशल मशीन बनाती है। फर्स्ट है हमारा स्पीड। कंप्यूटर के बेटा स्पीड होता है ह्यूमन के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये 1 मिनट में कर सकते हैं, जबकि इंसान जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कोई भी काम करने के लिए। सेकेंड है एक्यूरेसी। इंसान गलती कर सकता है बट कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होती है, और इसमें इनके रिलेबिलिटी होती है कि ये कभी भी थकते नहीं हैं। इंसान थक सकता है बट ये कितने घंटे भी कंटिन्यू काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं हैं। और कंप्यूटर जो है ये काफ़ी वर्सटाइल मशीन है, और हम इसको प्रॉब्लम रिलेटेड वेरियस फील्ड के भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में इस मशीन का हम यूज़ कर सकते हैं। और कंप्यूटर को हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हर मोमेंट में हम इनको या फिर नेक्स्ट मोमेंट पे हम इनके साथ गेम खेल सकते हैं, या फिर इनको पॉपअप रोड प्रॉब्लम के लिए भी बिजी रख सकते हैं। मतलब ये ऑल इन वन है, मल्टीपर्पज़। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, देखिए कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कंप्यूटर अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन। बेटा आपको कोई काम कहा जाए तो आप खुद से सोच सकते हो कि हाँ ये नहीं तो ये कर सकते हैं, बट कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं कर सकता। हम जो उसको कहेंगे वही वो करेगा, ठीक है। और इसकी जो IQ होती है, इसका इंटेलिजेंस क्वांटिटी, ये इसका 0 होता है। मतलब कि इसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, और इसको हर कदम पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये आगे काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज़। बेटा साइज़ के बेस्ड पे कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, 4। ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे फर्स्ट फेल होगा। ये इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम इन ए स्मॉल साइज माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। ये वाला सेकेंड, ठीक, यहाँ सॉल्व होगा। हार्डवेयर रेफर टू द कंपोनेंट, ये हमारा थर्ड में फेल होगा। एंड ये फोर्थ वाला हमारा ये हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स।
ट्रू फॉल्स में है लो लेवल लैंग्वेज डील विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. यस, ट्रू, इट इज़ ट्रू. ओके, ये हमारा ट्रू है. नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ अ वर्सटाइल मशीन. ट्रू. थर्ड है कंप्यूटर हैव जीरो IQ. ट्रू. सुपर कंप्यूटर यूज इन बैंक. नो, फॉल्स. सुपर कंप्यूटर का बैंक में यूज़ नहीं होता है. अब नेक्स्ट हमारा वन वर्ड में हमें आंसर देना है. विच लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट. हमारा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट कौन सा है, HLL है. ठीक. वन हाई लेवल लैंग्वेज हमारा है, तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज C++ हो गया. विच कंप्यूटर कैन डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन. सुपर कंप्यूटर. यहाँ पे बेटा आपका होगा सुपर कंप्यूटर. ओके. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HLL. बुक से आप देख के लिख सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज. ओके. शॉर्ट आंसर मैंने आपको करा दिया है, तो इसमें कोई सोचना नहीं है. लॉन्ग में भी मैंने करा दिया है. ठीक. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं, कौन सा है हमारा, बताइए. सबसे छोटा लीस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर. ठीक. एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन बी परफॉर्म 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. तो ये हमारा है सुपर कंप्यूटर. थर्ड है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न. गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज. बेटा इसमें कोबल, बेसिक, C++ ये सारे हाई लेवल हैं. असेंबली लैंग्वेज क्या है, नहीं है. ठीक. नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज. ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करते टाइम ध्यान सेंटेंस पे पूरा फोकस रहना चाहिए. ओके. थैंक यू ऑल.